आपका पुत्र स्वर्ग के निश्चित समय में ही लौट आया है। और देखिए, मैं उर्वशी मौसी को भी साथ लाया हूँ। हनुमान, मेरे लाल। माँ, आपको ज्ञात है मैंने ऋषिवर जी को भी मना लिया है। प्रणाम देवराज। देवराज जी, आज मेरी माँ मुक्त हो जाएंगी। ऋषिवर जी अपना श्राप वापस लेने के लिए मान गए हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। हाँ हनुमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो ही जाएगा। प्रणाम महारानी माँ। हनुमान, तुम्हारा मातृप्रेम अनुपम है। जयंत भैया, जयंत भैया, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी माँ आज मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, तुम्हें प्रसन्न देख के हम सभी प्रसन्न हैं। उर्वशी, तुम कहाँ चली गई थी? ना तुमने जाने की अनुमति ली और ना ही किसी से कुछ कहा। स्वर्ग के नियमों का पालन सबसे अधिक तुम ही कराती हो, फिर तुम स्वयं ही कैसे नियमों का उल्लंघन कर बैठी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरी आज्ञा के बिना स्वर्ग से जाना दंडनीय है? मुझे सब कुछ ज्ञात था देवराज, किंतु फिर भी मुझसे बिना अनुमति स्वर्ग से बाहर जाने का अपराध हुआ है। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या करने लगी हैं उर्वशी जी? स्वयं तो संकट में पड़ेंगी ही, मुझे भी संकट में डाल देंगी। कदाचित वो भूल गई हैं, ऐसे अपराधों के लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। राजन, निसंदेह इंद्रलोक जाने के लिए कठोर तपस्या, घोर साधना और दिव्य वरदानों की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी पृथ्वीवासी सदैव इंद्रलोक नहीं जा सकता। राजन, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप घोर साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करें। नहीं ऋषिवर, अंजना और हनुमान के बिना एक क्षण भी व्यतीत करना मेरे लिए अब असंभव है। आप तो सर्व समर्थ हैं, आपको ही कोई मार्ग निकालना होगा। ऋषिवर,
आप जो भी कहेंगे, जैसा भी बताएंगे मैं करूंगा, किंतु आप मुझे मेरी पत्नी और पुत्र से मिलवा दीजिए। यदि आत्महत्या अपराध ना होता तो मैं वो भी कर लेता, और अब तक मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ होता। महाराज केसरी कहीं पुत्र और पत्नी के वियोग में कोई अधर्म न कर बैठे। हनुमान का कार्य तो पूरा हो चुका है, वो किसी भी बल आ सकते हैं, किंतु केसरी जी को भटकने से बचाना ही होगा। कुछ कीजिए ऋषिवर, कुछ कीजिए। आप अवश्य कोई मार्ग निकाल लेंगे। मार्ग तो है राजा, किंतु वो भी लगभग असंभव है। मैं संभव करूंगा। आप शीघ्र बताएं मुझे करना क्या होगा। केसरी, जल तत्व के माध्यम से कायांतरण और लोकांतरण किया जा सकता है, और आप इसके द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए सब कुछ करूंगा। किंतु महाराज केसरी, लोकांतरण के बाद आप पुनः धरती पर नहीं लौट पाएंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं मुनिवर। अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ये राजपाट सब कुछ त्याग दूंगा। इस प्रकार के निर्णय इतनी शीघ्रता में लेना अनुचित है। ये लीजिए मंत्री जी, मेरा मुकुट। आज से आप लोग मिलकर ये राजपाट संभालिए। मंत्री जी, सुमेरु नदी के तट पर लोकांतरण यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से लोकांतरण यज्ञ की प्रक्रिया होगी। आपको निर्देश देना होगा। उर्वशी, क्या तुम्हें आभास है कि तुमने और भी कोई अपराध किया है? हाँ देवराज, मैंने हनुमान को उसकी माता से न मिलने देने का अपराध किया है। बार बार इसके मार्ग में बाधा डालने और इसे संकट में फंसाने का अपराध किया है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर। ना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। इतना ही नहीं, हनुमान की आपसे भेंट ना हो सके, इस उद्देश्य से मैं आपको स्वर्गलोक से दूर नंदनवन लेकर गई। मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। जयंत को भी मैंने हनुमान के विरुद्ध उकसाया, किंतु मेरी क्रूरता आदि जानने के बाद भी
हनुमान ने मुझे और ऋषिवर को यक्षराज के दासत्व से मुक्त कराने के लिए अपने समस्त पुण्यों का दान कर दिया। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूं। कुंजिका स्थला, अंजना, मुझे ईर्ष्या होने लगी तुम्हारे सौभाग्य से, तुम्हारे मातृत्व से। इसीलिए मैंने तुम्हारे और हनुमान के विरुद्ध ये कुचक्र रचा। देवराज, मैंने अंजना और हनुमान के प्रति जो भी अपराध किए हैं उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तुमने मुझे भी भटकाया है उर्वशी। देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके वास्तविक रूप को पहचान ले, किंतु तुमने मुझे भटका दिया, जिसके कारण मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो तुम्हारी सुंदरता के पीछे छुपे इस क्रूर रूप की ओर इंगित कर रहे थे, या हनुमान में छिपी मातृभक्ति के बारे में। उर्वशी, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ उन सभी को दंड मिलना चाहिए जिसने तुम्हारा साथ दिया था। जयंत, तुम्हें भी दंड भोगना होगा। केसरी हनुमान और अंजना के न आने पर दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा है उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। महारानी माँ, ये केसरी जी का मुकुट, सदैव शीश पर रहने वाला मुकुट, आज थाल में लेके क्यों आ रही है? कहीं कोई अनर्थ? स्वयं को संभालिए महारानी माँ। महाराज सकुशल हैं, परंतु क्या सेविका? परंतु महाराज राजपाट त्याग कर सुमेरु नदी में लोकांतरण के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। कायांतरण? नहीं, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षमा पिताश्री, मुझे तो ये सब उर्वशी जी ने सिखाया था कि मैं हनुमान को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए उकसाऊं। तुम कोई नन्हे बालक नहीं हो जयंत, तुम्हें और उर्वशी दोनों को ही दंडित किया जाएगा। देवराज, आप मुझे कठोरतम दंड दीजिए, मुझे स्वीकार्य होगा।
किंतु जयंत को तो मैंने ही उकसाया था। आप उसे कृपा कर क्षमा दान दे दीजिए देवराज। नहीं, तुम दोनों ने ही अक्षम्य अपराध किया है। तुम दोनों को ही दंड भोगना होगा। नहीं देवराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दोनों को दंड ना दें। जयंत भैया भी मेरी भांति एक बालक ही है और उर्वशी मौसी ने स्वयं ही अपनी भूल स्वीकार कर ली है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। हनुमान पुनः मुझे बचाने का यत्न कर रहा है और मैं हूँ कि अपनी भूल को स्वीकार करने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। पिताश्री, मैं भी अपने अनुचित कृत्य को स्वीकार करता हूँ। मुझे भी नियमानुसार दंडित किया जाए। तो तुम्हें भी अपनी भूल स्वीकार है। हनुमान, जयंत और उर्वशी दोनों ने ही तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता के साथ अन्याय किया, फिर भी तुम इनका पक्ष ले रहे हो। देवराज, इन दोनों ने जो भी कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इन दोनों को क्षमा करता हूँ। देवराज, मैं भी उर्वशी को उसके हर अन्याय के लिए क्षमा करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन दोनों को कोई दंड मत दीजिए। एक मां के द्वारा दिए गए संस्कार और सीख कैसे एक पुत्र को अद्वितीय बनाते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमान।